वेलकम इन आर्या एकेडमी। तो आज का हमारा टॉपिक है सिमिलरिटी 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड में प्रैक्टिस सेट 1.3। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 1.3 में क्या क्या हमें देखना है देखते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए प्रैक्टिस सेट 1.3 में हमें टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी पढ़ना है। टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स मतलब दो ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर कब होंगे, क्या क्या उसकी टेस्ट होती है। ठीक है, क्या क्या उसमें रीजंस होते हैं जिसकी वजह से वो सिमिलर होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक्चुअली सिमिलरिटी क्या होता है। सिमिलरिटी को हिंदी में बोलते हैं समरूपता। समरूपता का मतलब जिनके रूप समान हो। चलिए मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊं। सपोज आपने एक चलती हुई ट्रेन, रियल वाली ट्रेन आपने देखा है, और एक खिलौना टॉयज जो आते हैं ट्रेन में, बट आप टॉयज को भी देख के तुरंत बोल देते हो कि ये ट्रेन है। क्यों बताते हो कि ये ट्रेन है? क्योंकि जो टॉयज वाला ट्रेन है वो बिल्कुल रियल वाली ट्रेन के जैसी ही होती है, उसके जैसा ही उसका रूप होता है, इसलिए आप बोल देते हो कि ये भी एक ट्रेन है। यानी कि जो टॉयज वाला ट्रेन है वो रियल ट्रेन के सिमिलर है। तो यही होती है सिमिलरिटी। तो अब इसमें ट्राइंगल की बात करेंगे, वो तो हो गई ट्रेन की बात। अब हम किसकी बात करेंगे? एक्चुअली ट्राइंगल की बात करेंगे। तो दो ट्राइंगल कब कब एक दूसरे के सिमिलर होंगे उसके कुछ टेस्ट होते हैं। कौन कौन से टेस्ट होते हैं? पहला है देखिए ए टेस्ट। ट्रिपल ए टेस्ट का मतलब ये हो गया, सपोज आपके पास एक ट्राइंगल, ये आपका एक ट्राइंगल है, ये क्या है? ट्राइंगल ए बी सी। आपके पास एक और ट्राइंगल है पी क्यू आर। देखिए अगर ये ट्राइंगल इस सॉरी ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल और ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाए, मतलब तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स दूसरे ट्राइंगल के तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल हो जाए, ऐसी कंडीशन में इन दोनों ट्राइंगल को क्या बोलते हैं? सिमिलर ट्राइंगल बोलते हैं। इनको क्या बोला जाता है? सिमिलर ट्राइंगल। और उनको इस तरीके से लिखा जाता है, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू द ट्राइंगल PQR। अब देखिए ये एंगल तीनों सेम थे इसलिए ट्राइंगल सिमिलर हुए हैं। तो इसमें टेस्ट ब्रैकेट में लिख लेते हैं एंगल 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 टेस्ट, मतलब तीनों एंगल इक्वल है इसलिए ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर है। तो इस तरीके से होता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। यह था आपका ट्रिपल ए टेस्ट। मतलब क्या? तीनों एंगल फर्स्ट ट्राइंगल के अपने करस्पॉन्डिंग एंगल सेकंड ट्राइंगल के इक्वल हो जाए, उस कंडीशन में इसको क्या बोलेंगे? दोनों ट्राइंगल को सिमिलर ट्राइंगल बोला जाता है। और टेस्ट को क्या बोला जाएगा? ट्रिपल ए टेस्ट, मतलब एंगल 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 टेस्ट। ठीक है, चलिए सेकेंड वन बताता हूं मैं आपको, एंगल एंगल टेस्ट। सेकेंड वन भी सेम इसी तरीके से होता है। उसमें कितने एंगल इक्वल होने चाहिए? दो एंगल इक्वल होने चाहिए। इसमें तीनों एंगल हमने दिखा दिया, उसमें दो एंगल इक्वल हो गया। एक्चुअली ये टेस्ट और ये टेस्ट लगभग दोनों सेम है। आप चीजों को समझिए। अगर कोई भी दो ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल है तो डेफिनेटली तीसरा इक्वल होगा। क्यों तीसरा इक्वल होगा? क्योंकि कोई भी ट्राइंगल चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उनके एंगल का सम, इंटरनल एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री ही होता है। तो अगर दो एंगल इक्वल है तो डेफिनेटली तीसरा भी इक्वल होगा। ठीक है, तो उसमें क्या बोला जाएगा? एंगल एंगल टेस्ट। मतलब उसमें तीनों एंगल आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, केवल दो एंगल इक्वल दिखा दीजिए तो भी आप बोल देंगे कि ये एंगल एंगल टेस्ट से दोनों ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है साइड एंगल साइड टेस्ट। अब ध्यान से समझिएगा। सपोज एक एंगल आपके पास है ये ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल आपके पास, एंगल नहीं सॉरी ट्राइंगल है, दूसरा ट्राइंगल आपके पास है DEF। और इन दोनों ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल रेशियो में हो। ध्यान से समझे मैं क्या बोल रहा हूं। करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल रेशियो में। कितनी साइड्स? दो साइड, यानी कि साइड एंगल साइड, इसका मतलब दो साइड एक एंगल। ध्यान से समझिए। सपोज एंगल बी इक्वल है एंगल ई के। मैंने क्या बोला? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। एक एंगल इक्वल हो गया। अब मैंने क्या बोला? दो साइड भी इक्वल हो जाए। दो साइड इक्वल होने का मतलब क्या? उनका रेशियो इक्वल। रेशियो इक्वल मतलब देख लीजिए कैसे, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, ए बी अपॉन डी ई इक्वल हो जाए ए सी अपॉन डी एफ की। इसको बोलते हैं उनका रेशियो। अगर दो साइड का रेशियो इक्वल हो जाए और उनका कोई एक एंगल इक्वल हो, उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू द ट्राइंगल डी ई एफ। और उस समय जो टेस्ट हमारा होगा वो क्या होता है? साइड एंगल साइड टेस्ट। उसको क्या बोलते हैं? साइड एंगल साइड टेस्ट। एक लास्ट वन पढ़ते हैं,
ट्रिपल एस टेस्ट। ट्रिपल एस टेस्ट का मतलब क्या? साइड 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 टेस्ट। अब देखिए इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं कि इसकी सभी साइड क्या होनी चाहिए? इक्वल रेशियो में होना चाहिए। सपोज ये एबीसी है और ये आपका क्या है? पी क्यू आर। एक्स वाई जेड वगैरह भी ले सकते हैं आप। अब इसमें कहने का मतलब अगर क्या हो जाए, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर। मतलब तीनों साइड, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड अगर इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाए तो हम लोग बोलेंगे कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू द ट्राइंगल पी क्यू आर। और उसके ब्रैकेट में हम लोग क्या लिख लेंगे? साइड 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 टेस्ट। तो इस तरीके से होता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आते हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस पर। आते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3। तो देखिए इससे पहला क्वेश्चन क्या है कि एक ट्राइंगल आपको गिवन है, आपसे बोला जा रहा है कि इसमें बताइए कौन से ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ सिमिलरिटी की टेस्ट आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ शॉर्ट में लिख रहा हूं। आप अपने टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन को देख लीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वीडियो ज्यादा से ज्यादा छोटा हो, ज्यादा लेंदी ना हो। ठीक है, अब देखिए यहां पर दो ट्राइंगल है, दिख रहा होगा आपको, एक ट्राइंगल दिख रहा होगा ईडीसी और दूसरा ट्राइंगल दिख रहा होगा एबीसी। इन दोनों ट्राइंगल में कुछ सिमिलर दिख रहा है। एक तो ये एंगल बी एंगल डी के इक्वल हो जाए। देखिए कोई भी दो ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर तभी होंगे जब उनके कम से कम दो एंगल इक्वल हो। दो एंगल इक्वल होंगे तो उनको बोल देंगे एंगल एंगल टेस्ट से दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर है। तो चलिए देखिए मैं आपको बता रहा हूं इसमें दो एंगल सिमिलर है कौन कौन से। बोलेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ई डी सी। देखिए मैं किस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। एक ट्राइंगल है ए बी सी, ये टोटल ट्राइंगल, और दूसरा ये छोटा वाला ट्राइंगल ई डी सी। देखिए एक एंगल तो आपको गिवन है तो उसको पहले लिख लीजिए। क्या गिवन है देख लीजिए, ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू, ये कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल ई डी सी। क्यों? ये क्या है? गिवन है, ये आपको गिवन है। ठीक है, 75 डिग्री गिवन था। अब सिर्फ एक एंगल आपको और चाहिए। एक एंगल तो ऑलरेडी गिवन था। एक एंगल ध्यान से अगर आप देखें तो इस ट्राइंगल की बात करेंगे तो एंगल सी आपको दिख रहा है यहां पर। ठीक है, छोटे वाले ट्राइंगल में भी देखेंगे तो एंगल सी सेम है, एंगल सेम है, कॉमन एंगल है, कुछ भी उसमें परिवर्तन नहीं है, मतलब कम या ज्यादा नहीं है। तो एंगल सी दोनों में है, जिसको क्या बोलेंगे? कॉमन एंगल है, और ये एंगल दोनों में इक्वल है। तो इसको क्या लिख देंगे कि एंगल BCA is equal to the angle DCE, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? कॉमन एंगल, कॉमन एंगल। एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूं, चीजों को समझिए। बड़े वाले ट्राइंगल में देखेंगे फिर भी आपको एंगल सी दिखेगा, इस छोटे वाले ट्राइंगल में भी आपको एंगल सी दिखेगा। तो दोनों ट्राइंगल में ये एंगल कॉमन है, ये कॉमन है, तो क्या लिख देंगे कि दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है। रीजन क्या है? कॉमन एंगल। अब दो एंगल आपके सामने दिख गया इक्वल। जब दो एंगल इक्वल होते हैं तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। तो क्या लिख लेंगे? देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू द ट्राइंगल ई डी सी। और टेस्ट कौन सा है? टेस्ट इसको लिख लेंगे एंगल एंगल टेस्ट, एंगल एंगल टेस्ट। ठीक है, चलिए इसी क्वेश्चन में एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि अगर इन दोनों का लिखना हो करस्पॉन्डेंस में कि कौन किसके करस्पॉन्डेंस में है तो वो किस तरीके से लिखते हैं। देखिए एंगल ए इक्वल होगा एंगल ई के, एंगल बी इक्वल होगा एंगल डी के, एंगल सी इक्वल होगा एंगल सी के। ये एंगल्स तो लिखे जा चुके थे, एक एंगल नहीं लिखा गया। कौन सा एंगल? एंगल बी इक्वल हो जाएगा डी के। तो कैसे लिखेंगे? देखिए एंगल सी बी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल सी डी ई, सी डी ई। इसके ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। इसमें क्या लिखा जाता है? करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। कभी भी सिमिलर ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। ठीक है, चलिए अगली चीज, एक और चीज आप बोल सकते हैं कि इनके साइड भी इक्वल रेशियो में होंगे। तो साइड क्या क्या लिखा जा सकता है? ए बी अपॉन में ई डी, ठीक है, इज इक्वल टू द बी सी अपॉन में डी सी इज इक्वल टू द AC अपॉन में EC। ठीक है,
इसमें भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख दीजिए करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से करते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 पर देखिए, लास्ट क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे सिर्फ टेस्ट पूछा था कि कौन सा टेस्ट है, मैंने उसके आगे भी प्रोसेस आपको बताया, चूंकि अभी आगे चल के वो यूजफुल होंगे। तो चलिए आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि एक ट्राइंगल PQR है, एक ट्राइंगल है LMN। आपसे पूछ रहा है कि क्या ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं, और अगर सिमिलर है तो इसकी टेस्ट लिखिए। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। अब देखिए इसमें एंगल गिवन नहीं है, अगर एंगल गिवन नहीं होता है उस कंडीशन में हम साइड से प्रूव करते हैं। देखिए किस तरीके से साइड से प्रूव करेंगे। बोलेंगे इन ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा लेंगे देख लीजिए, इन ट्राइंगल PQR एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा है LMN। देखिए साइड से सिमिलर हम तभी प्रूव कर सकते हैं जब उनके साइड जो होंगे वो इक्वल रेशियो में हो जाए। ठीक है, उनका रेशियो इक्वल होना चाहिए। कहने का मतलब PQ अपॉन LM, PQ अपॉन LM इज इक्वल टू PR अपॉन LN इज इक्वल टू QR अपॉन MN। ये तीनों अगर इक्वल हो जाएंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं। तो चलिए प्रयास करते हैं, ट्राई करते हैं। पहले फाइंड करिए PQ अपॉन LM। तो PQ की वैल्यू कितनी है 6 है, देख लीजिए। LM की वैल्यू कितनी है 3। तो 6 अपॉन 3 का मतलब क्या होता है 2 अपॉन 1, 2 अपॉन 1। अब क्या फाइंड करेंगे PR अपॉन LN, PR अपॉन LN। इस कंडीशन में देखिए 10 अपॉन 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 2 अपॉन 1। कैसे 5 से डिवाइड कर दिया, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। एक और है QR अपॉन MN, QR अपॉन MN। तो QR की वैल्यू कितनी है 8, MN 4 है, तो ये भी कितना हो गया 2 अपॉन 1। सिंस क्या बोल देंगे, सिंस PQ अपॉन LM इज इक्वल टू PR अपॉन LN इज इक्वल टू QR अपॉन MN। देख सकते हैं तीनों क्या आए हैं 2 अपॉन 1, 2 अपॉन 1, 2 अपॉन 1। तो सभी रेशियोज इक्वल है, देयरफॉर ट्राइंगल PQR इज सिमिलर टू द ट्राइंगल LMN। और इसमें टेस्ट कौन सा है, साइड 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 टेस्ट, साइड 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 टेस्ट। तो इस तरीके से करते हैं, बहुत इजी है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन में गिवन क्या है कि दो आपको एक पिलर ये दिया है, ठीक है, पोल एक्चुअली दिया है। एक पोल है आपका PR, दूसरा पोल क्या है AC। दोनों क्या बोल रहा है कि एक की लेंथ जो है 4 है और दूसरे की लेंथ कितनी है 8 है। एक बात आप हमेशा याद रख लीजिए, आज ज्योमेट्री में कभी भी अगर कोई पोल हो या फिर कोई घर हो, हाउस हो, या फिर चर्च हो, इस कंडीशन में वो हमेशा आपके जमीन से मतलब अर्थ से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। कितने डिग्री का 90 डिग्री का। तो कहने का मतलब ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। एक एंगल तो आपका इक्वल हो चुका है। अब आगे देखिए क्वेश्चन में आपने क्या बोला था कि अगर एक ही समय में परछाई जाए, जो सनलाइट है वो एक ही समय पे आ रहा है, एक ही समय पर। एक बात आप याद रखिए कि सन से सभी के ऊपर इक्वल एंगल बनते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन सेम होता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन सेम होता है मतलब ये एंगल और ये एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और जब दो एंगल इक्वल हो जाएंगे तो दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे, और जब सिमिलर ट्राइंगल होंगे तो इनके साइड का रेशियो इक्वल होता है। वहां से हम लोग x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं इसको। बोलेंगे इन ट्राइंगल PQR एंड PQR एंड ट्राइंगल ABC। ठीक है, देखिए PRQ, एंगल PRQ इज इक्वल टू, ये किसके कॉन्ग्रुएंट होगा ACB के, एंगल ACB के। और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बोथ आर 90 डिग्री, बोथ आर 90 डिग्री। ठीक है, एक एंगल तो इक्वल हो गया। दूसरा मैंने क्या बताया था कि सनलाइट से एक साथ मतलब एंगल मेड ऑन सेम टाइम, एक ही समय पे जो एंगल बनते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो क्या लिखेंगे एंगल, इसका नाम क्या है RPQ या QPR इज इक्वल टू द BAC, एंगल BAC।
Q इक्वल है, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एंगल मेड ऑन सेम टाइम, एंगल मेड ऑन सेम टाइम। अब मेरी बात समझिए, दो एंगल इक्वल हो गए, इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर है, इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं। तो क्या लिख देंगे, देयरफॉर ट्राइंगल PQR इज सिमिलर टू द ट्राइंगल ABC। टेस्ट देखिए इसमें क्या होगा, एंगल टेस्ट। टेस्ट कौन सा होगा, एंगल टेस्ट। अब आपको पता है कि कोई भी दो ट्राइंगल अगर एक दूसरे के सिमिलर होता है तो उनकी जो साइड्स होती हैं इक्वल प्रोपोर्शन में, इक्वल रेशियो में डिवाइड होती है। तो ध्यान से देखिए ये क्या हो जाएगा, PQ एक्चुअली हमें चाहिए नहीं था तो PQ रहने दीजिए। साइड हमें क्या चाहिए, PR एंड QR। तो क्या लीजिए, PR। यहां से देखिए PR आपने लिया तो यहां से क्या लेना पड़ेगा, AC लेना पड़ेगा। तो PR अपॉन AC इज इक्वल टू द QR अपॉन में क्या, BC, QR अपॉन BC। और ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ये क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, अब चलिए ध्यान से देखिए ये क्या हो जाएगा, PR की वैल्यू कितनी है, 4 है, AC की वैल्यू कितनी है, 8 है, QR की वैल्यू 6 है, BC की वैल्यू X है। ठीक है, ध्यान से देखो, 4 1 सा 4, 4 2 सा 8। X का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये X हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 6 में होगा तो कितना हो जाएगा, 12। तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ X इज 12 यूनिट। इस तरीके से होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पर देखिए क्या गिवन है, AP इज परपेंडिकुलर ऑन द BC। ये AP BC पर परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। BQ इज परपेंडिकुलर ऑन द AC। AC पर BQ क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब ये भी 90 डिग्री है। आपसे क्या बोल रहा है कि आपको प्रूव करना है कि CPA और CQB ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं। ट्राइंगल सिमिलर तभी होंगे जब इनके एंगल क्या हो जाए, कम से कम दो एंगल इक्वल हो जाए। आगे क्या बोल रहा है कि अगर AP इज इक्वल टू 7 हो, BQ इज इक्वल टू 8 हो, BC 12 हो, तो AC की वैल्यू फाइंड करें। देखिए ये वैल्यू तो बहुत इजीली फाइंड हो जाएगी, कब, जब हमें ये प्रूव कर देना होगा कि ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर है। ये प्रूव हो जाएगा तो वैल्यू हम लोग पुट करके फाइंड कर लेंगे। तो चलिए प्रूव करते हैं, सब प्रूफ लिखते हैं। पहले बोलेंगे कि इन ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल ले लो जिनको प्रूव करना है, CPA एंड दूसरा ट्राइंगल क्या है, CQB। देखिए दोनों ट्राइंगल की बात करें, CPA मतलब ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में देखिए ये 90 डिग्री है। ठीक है, दूसरा ट्राइंगल क्या है, CQB, इसमें देखिए ये 90 डिग्री है। दोनों ट्राइंगल में एक एक एंगल 90 डिग्री है, तो जो 90 डिग्री है मतलब वो इक्वल है। क्या लिखेंगे, एंगल, इस एंगल का नाम क्या है, APC। एंगल A या APC is congruent to the APC is congruent to the BQC। Q इक्वल है, ब्रैकेट में लिख लीजिए बोथ आर 90 डिग्री, और ये गिवन है, बोथ आर 90 डिग्री, ये गिवन था। ठीक है, एक एंगल आपको और चाहिए, ध्यान से देखिएगा, इस ट्राइंगल में एंगल C आपको दिख रहा है, इस ट्राइंगल में भी सेम एंगल C है, मतलब कहीं ना कहीं एंगल C कॉमन एंगल है, और आपको बताया भाई कॉमन एंगल है तो वो इक्वल होगा। तो क्या लिख देंगे, एंगल PCA इज कॉन्ग्रुएंट टू द QCB, और यहां पर क्या लिखेंगे, सेम एंगल भी लिख सकते हो आप या कॉमन एंगल भी लिख सकते हो, कॉमन एंगल। तो ये देखिए दो एंगल आपको दिख गए कॉन्ग्रुएंट, तो इसलिए ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सिमिलर। देयरफॉर ट्राइंगल CPA इज सिमिलर टू द ट्राइंगल CQB, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, एंगल टेस्ट। थोड़ा सा आगे आ जाइए, आपको क्या देखिए, AP BQ BC AC चाहिए। AP तो AP कर लिया, यहां से आपने AP लिया है तो यहां से BQ लेना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको AC चाहिए, AC ले लीजिए, यहां से क्या लेना पड़ेगा, BC लेना पड़ेगा। और ये क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल एक दूसरे के इक्वल रेशियो में होते हैं। वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा। AP 7 है, BQ आपके पास 8 है, AC
AC की वैल्यू फाइंड करना है, BC इज इक्वल टू 12 है। तो ध्यान से देखिए 12 का मल्टीप्लाई यहां पर हो सकता है, AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 इंटू 7 अपॉन में कितना 8। ये देखिए 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, यानी कि AC इज इक्वल टू कितना हो गया 3 7 जा 21 अपॉन में 2, और 21 अपॉन 2 मतलब 10.5, यानी AC इज इक्वल टू 10.5, AC इज इक्वल टू 10.5। तो इस तरीके से होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं अगले क्वेश्चन, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए क्या गिवन है कि ये एक ट्रेपेजियम है, PQRS से है कि ट्रेपेजियम है, जिसमें कुछ कंडीशन गिवन है कि PQ पैरेलल है SR के। उसके साथ साथ बता दिया कि AR इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ AP, AS इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ AQ। आपको फाइंड करना है SR इज इक्वल टू 5 टाइम ऑफ PM। तो चलिए शुरू करते हैं, प्रूफ शुरू करते हैं। चलिए ध्यान से देखिए क्या क्या गिवन है। गिवन था आपको कि AR जो है वो इक्वल है 5 टाइम्स ऑफ AP के, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर कुछ नहीं है तो 1 से हम मल्टीप्लाई कर ले तो कोई तकलीफ नहीं होगी। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 5, इधर लेके आ सकते हैं हम लोग, डिवाइड हो जाएगा AP। AR को उस साइड में लेके चले जाएंगे तो अपॉन में क्या हो जाएगा AR। इसको अगर आप लिखना चाहे तो ये होता है अल्टरनेंडो। क्या होता है ये अल्टरनेंडो, ठीक है, एकांतरा अनुपात बोलते हैं इसको। चलिए अब इसको इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लीजिए आप, ठीक है। अब दूसरा जो गिवन है वो देख लीजिए। अगला क्या गिवन था देख लीजिए, AS इज इक्वल टू AQ 5 टाइम्स ऑफ AQ। ये भी देखिए इसमें भी 1 कर सकते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू AQ अपॉन AS। इक्वेशन नंबर 2, ये भी क्या हो गया अल्टरनेटिव। एक बात समझिए आप, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में ध्यान से अगर आप देखें तो इनका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या कह सकते हैं AP अपॉन AR, AP अपॉन AR इज इक्वल टू द AQ अपॉन AS, AQ अपॉन AS। और इसको इक्वेशन थर्ड सपोज कर लीजिए आप, ठीक है। अब चलिए दो ट्राइंगल लेते हैं। कौन कौन सा ट्राइंगल ध्यान दीजिएगा आप, लिखेंगे ट्राइंगल SAR, इन ट्राइंगल SAR एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेंगे QAP। दूसरा ट्राइंगल क्या लेंगे हम लोग QAP, ट्राइंगल QAP। इन दोनों ट्राइंगल में अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों चीजें तो पहले हो चुकी, दो साइड इनके इक्वल प्रपोर्शन में है। क्या कौन कौन सी AP अपॉन AR इज इक्वल टू AQ अपॉन AS। ये फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। अब मेरी बात समझिएगा, दो साइड अगर इक्वल प्रोपोर्शन में हो जाए उसके बाद एक एंगल भी मिल जाए इक्वल तो हम लोग क्या बोलते हैं साइड एंगल साइड टेस्ट से दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। तो एक एंगल इक्वल देखिए यहां पर, इसको क्या बोलते हैं अपोजिट वर्टिकली एंगल या वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो इसको क्या बोल देंगे देखिए SAR एंगल SAR इज कॉन्ग्रुएंट टू द SAR किसके इक्वल है QAP के, एंगल QAP के ब्रैकेट में क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। अब देखिए दो साइड इक्वल रेशियो में हो गई और एक एंगल इसका इक्वल हो गया तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए सिमिलर हो गए। देयरफॉर ट्राइंगल SAR इज सिमिलर टू द ट्राइंगल QAP, QAP, ठीक है। टेस्ट इसमें क्या लिखेंगे साइड एंगल साइड टेस्ट। अब देखिए क्या आपको प्रूफ करना था, प्रूफ आपको करना है SRPQ के। तो SR ले लीजिए यहां से, तो लिखेंगे SR अपॉन में क्या QP, उसके अलावा एक और साइड कोई भी ले लीजिए AR अपॉन में क्या AP, AR अपॉन AP। ब्रैकेट में क्या लिख दीजिएगा, ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम लोग करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ध्यान से देखिए अगर आप AR अपॉन AP कितना है 1 अपॉन 5,
ए आर अपॉन एपी कितना है 1/5। देखिए यहाँ ए आर अपॉन एपी कितना है, ये देखिए एपी, ए आर अपॉन एपी, ठीक है। ए आर अपॉन एपी कितना था, यहां देखिए एपी अपॉन ए आर इज इक्वल टू 1/5। एपी अपॉन ए आर इज इक्वल टू कितना है 1/5। तो ए आर अपॉन एपी कितना होगा, जस्ट इसका कन्वर्स है, देख लीजिए ध्यान से, इसका जस्ट क्या है कन्वर्स है, तो ये कितना हो जाएगा 5/1। कितना हो जाएगा 5/1। किसकी वैल्यू ए आर अपॉन एपी की। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे एस आर अपॉन क्यू पी इज इक्वल टू, फिर से एक बार समझा देता हूं, देखिए एपी अपॉन ए आर, एपी अपॉन ए आर की वैल्यू 1/5 था, तो हमें ए आर अपॉन एपी चाहिए। तो देख लीजिए डिनोमिनेटर जो था वो न्यूमरेटर में हो गया और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे, मतलब ये क्या हो जाएगा 5/1। तो देखिए ए आर अपॉन 5 कितना हो गया 5/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 1 का मल्टी एस आर में मल्टीप्लाई करेंगे तो एस आर ही रहेगा, 5 का मल्टीप्लाई क्यूपी में करेंगे तो 5 क्यूपी हो जाएगा। और इस तरीके से आपको यही प्रूव करना था। आई होप कि आपको समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है कि ये एक आपका ट्रेपेजियम है, उसमें ए बी डी सी ओ बी और ओ डी इनकी वैल्यू गिवन है, ओ डी की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान से देखिएगा, इस लास्ट क्वेश्चन जो इसका प्रीवियस क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, सेम इसी तरीके से था। आप क्या करेंगे कि दो ट्राइंगल लेंगे, इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या करेंगे, बोलेंगे इन ट्राइंगल ओ सी डी एंड ट्राइंगल ओ ए बी। चलिए इनमें देखिए कम से कम दो एंगल इक्वल आपको दिखाना है। ये तो आप समझते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है, तो उसको लिख लीजिए पहले, यानी एंगल सी ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल ए ओ बी। ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल या अपोजिट वर्टिकली एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। अब देखिए एक एंगल आपको और चाहिए, तो बात समझिएगा, सिंस CD is parallel to the AB, ये CD और AB क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, एंड BD is its transversal, ध्यान से समझिए, BD इसकी क्या है ट्रांसवर्सल है। जब ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, क्यों इक्वल होंगे, अल्टरनेट एंगल इनको बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल। तो इस एंगल का नाम लिख लीजिए OBA। इस एंगल को क्या बोलते हैं, OBA। फिलहाल हम इस ट्राइंगल OCD में अगर देखें तो क्या बोलेंगे, ODC। एंगल ODC इज इक्वल टू द एंगल OBA, एंगल OBA। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल, इसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अब देखिए दो एंगल इक्वल हो गए, तो इसके लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हो गए। तो लिख देते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल OCD इज सिमिलर टू द ट्राइंगल OAB। टेस्ट कौन सा है, एंगल टेस्ट। अब मेरी बात समझिएगा, दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हो गए, तो इनकी जो साइड्स होंगी, करस्पॉन्डिंग साइड्स, वो इक्वल रेशियो में डिवाइड होंगी। रेशियो भी हमें किसका चाहिए, AB DC OB और OD का। तो चलिए यहाँ से OD अगर हम लोग लें, तो ये OD अपॉन में क्या हो जाएगा, फर्स्ट थर्ड था, तो यहाँ से फर्स्ट थर्ड ले लीजिए OB। अब उसके बाद हमें AB चाहिए, AB मतलब सेकेंड, लास्ट थर्ड, सेकेंड थर्ड, यहाँ से CD अपॉन AB। वैल्यू पुट करिए, देखिए OD आपको फाइंड करना है, OB की वैल्यू 15 है, CD इज इक्वल टू देखिए कितना है 6 है, AB इज इक्वल टू 20 है। OD की वैल्यू चाहिए तो देखिए कितना हो जाएगा, OD इज इक्वल टू ये 15। अब ध्यान से देखिए, 2 3 6 होता है और ये 10 हो जाएगा। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 15 का मल्टीप्लाई 3 में, तो 15 3 45 अपॉन में कितना 10, और 45 अपॉन 10 की वैल्यू कितनी होती है 4.5। इस तरीके से हो गया आपका आंसर। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। आपको देखिए गिवन है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। उसके बाद देखिए क्या बोला है कि TD क्या है, इसमें एक ट्रांसवर्सल है जो इस BC को क्या करती है, पॉइंट E पर इंटरसेक्ट करती है। आपको प्रूव करना है कि DE BE का मल्टीप्लिकेशन इक्वल होगा CE और TE के मल्टीप्लिकेशन के। बहुत इजी है, देखिए
कितने इजी हो जाएगा, क्या बोलेंगे, इन ट्राइंगल, दो ट्राइंगल, इन ट्राइंगल बीईटी, इन ट्राइंगल बीईटी एंड ट्राइंगल सीईडी, ट्राइंगल सीईडी, ठीक है। ध्यान से समझिए, दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखाने के लिए कोई दो एंगल इक्वल दिखाना पड़ेगा। अब एक बात समझिए कि ये पैरेललोग्राम है, इसका मतलब अपोजिट साइड क्या होंगी, पैरेलल होंगी, और ये इसका ट्रांसवर्सल होगा। तो ये अपोजिट वर्टिकली एंगल होगा कि नहीं होगा, तो क्या बोलेंगे, इस एंगल का नाम लिखेंगे एंगल बीईटी इक्वल होगा किसके, एंगल सीईडी के। ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। एक एंगल और चाहिए, वो एंगल देखिए कौन सा है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या लिखेंगे, सिंस AD is parallel to the BC and BT नहीं, DT and DT is its transversal, इसकी ट्रांसवर्सल है, इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एंगल BTE इज कॉन्ग्रुएंट टू द, किसके इक्वल हो जाएगा, ध्यान से समझिए, BTE इक्वल हो जाएगा CDE के, इक्वल CDE के। और ये एंगल कौन से हैं, अल्टरनेट एंगल, इसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल। आपने 9th स्टैंडर्ड में ज्योमेट्री के पैरेलल लाइन नाम का जो रिलेशन था उसमें आपने पढ़ा होगा अल्टरनेट एंगल। अब दो एंगल इक्वल हो गए, देयरफॉर क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल BET इज सिमिलर टू द ट्राइंगल CED। टेस्ट कौन सा, एंगल टेस्ट। तो इस तरीके से था आपका। अभी देखिए आपको क्या प्रूव करना है, DE आप मल्टीप्लाई बाय BE, तो देखिए कितने इजीली प्रूव हो जाएगा। आपको क्या क्या चाहिए, देखिए BE, यहां से BE लिया तो यहां से CE लेना पड़ेगा, इज इक्वल टू ET चाहिए ना, तो TE अपॉन में क्या लेना पड़ेगा, DE, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर हो गया आपका BE इंटू DE इज इक्वल टू TE इंटू CE। ये इस तरीके से हो गया आपका। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी है, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन में देखिए गिवन है AP अपॉन CP इज इक्वल टू BP अपॉन DP। ध्यान से देखिए, दो साइड का रेशियो ऑलरेडी इक्वल गिवन है, यानी एक एंगल इक्वल दिखा दीजिए, दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। कौन कौन सा ट्राइंगल दिखाना है आपको, ABP, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, CDP। तो यही दोनों ट्राइंगल जिसको सिमिलर दिखाना है वही निकलेंगे। प्रूफ लिखिए आप इसका, क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल CDP। ध्यान से देखिए, जो गिवन है पहले उसी को लिख लेते हैं, AP अपॉन CP इज इक्वल टू BP अपॉन DP, और इसके ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, गिवन। ये क्या है, गिवन है। अब सिर्फ एक एंगल चाहिए आपको, ध्यान से देखिए, ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ऑफ कोर्स है, तो वही एंगल लिख लीजिए, एंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल CPD के, और ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इस तरीके से प्रूव हो गया। क्या लिख देंगे, देयरफॉर ट्राइंगल ABP इज सिमिलर टू द ट्राइंगल CDP, एंगल टेस्ट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, जो कि इस प्रैक्टिस सेट 1.3 का लास्ट सम है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपको प्रूव क्या करना है, CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। कुछ गिवन भी है, एक एंगल ऑलरेडी गिवन दे दिया कि ये इक्वल है, बस एक एंगल और आपको देखना है, दो ट्राइंगल लेके उसको सिमिलर दिखाइए। तो क्या बोलेंगे, इन ट्राइंगल BAD, देखिए BAD एंड दूसरा ट्राइंगल क्या ले रहा हूं मैं, ट्राइंगल ADC, ठीक है, सॉरी BAD नहीं, BAC ले रहा हूं, BAC ये ट्राइंगल एंड ADC, ट्राइंगल ADC, ठीक है। अब दोनों ट्राइंगल में देखिए, आपको कोई भी दो एंगल इक्वल दिखा देना है, आपका काम हो गया। एक तो गिवन है, क्या गिवन है, BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू द ADC, ये क्या है, गिवन।
ये ऑलरेडी गिवन है। एक एंगल और आपको चाहिए, दिमाग लगाइए, बहुत इजी है। ये देखिए बड़े वाले ट्राइंगल में एंगल सी आपको दिख रहा है, इस ट्राइंगल में भी एंगल सी है, मतलब ये क्या है, कॉमन एंगल, तो उसी को लिख लीजिए। क्या बोलेंगे, एंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल डी सी ए, और ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे, कॉमन एंगल। क्या लिख लेंगे, कॉमन एंगल। तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हो गए। इस तरीके से दो एंगल मिल चुका है आपको, तो क्या बोलेंगे, देयरफॉर ट्राइंगल बी ए सी is similar to the triangle ADC। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एंगल एंगल टेस्ट, एंगल एंगल टेस्ट। अब मेरी बात समझिए, आपको क्या प्रूव करना है, सी ए स्क्वायर, मतलब यहां से सी ए चाहिए आपको, ए सी लिख लीजिए या सी ए जो भी लिखना हो। यहां से ए सी आपने लिया तो यहां से डी सी आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, इज इक्वल टू। अब देखिए फिर से आपको ए सी चाहिए तो यहां से ए सी मिलेगा, यानी यहां से फर्स्ट एंड थर्ड लीजिए बी सी, तो यहां से क्या, ए सी। क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है, ये इक्वल होते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, एसी का मल्टीप्लाई एसी में तो एसी स्क्वायर हो गया, डीसी का मल्टीप्लाई बीसी में तो डीसी मल्टीप्लाई बाय बीसी, और यही आपको प्रूव करना था। देख लीजिए, सीबी बोलिए या बीसी बोलिए, मतलब एक ही है, सीडी यानी डीसी, एसी स्क्वायर या सी स्क्वायर मतलब एक ही है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जो नीडी स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने अभी तक, चूंकि आपको पता है लॉकडाउन की वजह से स्कूल कॉलेज वगैरह बंद है, तो कम से कम उनके साथ आप शेयर करिए, उनका भी फायदा हो। तो चलिए, अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा तो उसके लिए थैंक यू, नहीं किया है तो जरूर करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।